हेलो एवरीवन, मैं हूं भाविन सिंगाड़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एकेडमी। चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नई एक्सरसाइज एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, एक्सरसाइज 13.2 किस पर डिपेंड्स है? मोड पर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोड क्या है आपका वो आपको पता होना चाहिए। आपको पता ही है ऑलरेडी, फिर भी मैं एक बार आपको बोल देता हूँ। मोड यानी कि मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन, यानी कि मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। अगर कोई ऐसा एग्जांपल है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, यानी कि मोड क्या है? आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो भी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोलूं कि कोई एक क्रिकेटर है, ठीक है, उसने कुछ मैचेस खेले हैं, फॉर एग्जांपल 10 मैचेस खेले हैं। ठीक है, फर्स्ट में उसने 2 विकेट लिए, सेकंड में उसने 3 विकेट लिए, फोर्थ में उसने सिर्फ एक ही विकेट लिया, फिफ्थ में then after 0 wicket, then after 6 में 2 wickets, 7th में 3 wickets, 8th में ऐसे ऐसे। फॉर एग्जांपल में उसमें से टोटल 3 बार ऐसा है कि मैक्सिमम 3 बार ऐसा है कि 2 विकेट्स लिए। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2। इट मींस कि जो आपका मोड होगा वो होगा 2। ये बात हुई अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, जो स्टैंडर्ड 9th तक आता था। बट अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, तो उसमें आप मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, सो वो हम यहां पर करवाएंगे। उसके पहले मैं आपको एक और बात बता दूं। देयर आर सम ऑल्सो ऐसे एग्जांपल्स है कि मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल यानी कि एक या दो या फिर दो से ज्यादा भी उसमें मोड के आंसर्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, सो कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स है जिसको हम मल्टी मॉडल भी कहते हैं, यानी कि उसमें ऐसा नहीं है। अगर एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ कि सेम क्रिकेटर है, 10 मैचेस खेले हैं, 3 बार ऐसा हुआ कि 2-2 विकेट लिए, और फिर से 3 बार ऐसा हुआ कि 3-3 विकेट्स लिए, तो उसमें आपका मोड क्या होगा? 2 भी होगा और 3 भी होगा। अंडरस्टूड? सो वो क्या होगा? आपका मल्टी मॉडल होगा। अंडरस्टूड? ऐसे हम मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बात हुई हमारी अनग्रुप डेटा। अगर ग्रुप में अगर डेटा है तो कैसे मोड फाइंड आउट करेंगे? ओके, सो ग्रुप डेटा के लिए हमें क्या करना है? पहले तो आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए ग्रुप डेटा की। ठीक है, ग्रुप डेटा में मोड फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है? चलो, मोड को इंडिकेट करते हैं जेड से। अंडरस्टूड? कैपिटल Z। चलो, सो मोड की फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F इनटू ब्रैकेट H। ठीक है, यहां पर L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलो सम करके ही हम बताते हैं आपको। एग्जांपल लेके हम करेंगे ना तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट सम। पहले आप क्वेश्चन रीड करो, हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 13.2 का आपका फर्स्ट सम है क्लास। ग्रुप्ड डेटा है ना, सो डायरेक्टली क्लास। एक और बात बता दूं, यहां पर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही होगा। ठीक है, सभी में मोड में कंटिन्यूअस ही होगा। ओके, नॉन कंटिन्यूअस डेटा भी आता है, उसका भी मोड है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वो हमारे कुछ भी एक्सरसाइज में आपको नॉन कंटिन्यूअस डेटा नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? कंटिन्यूअस डेटा ही मिलेगा आपको मोड फाइंड आउट करने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि नॉन कंटिन्यूअस डेटा में मोड फाइंड आउट नहीं होता, उसमें भी होता है, बट वो यहां पर हमारे एक्सरसाइज में नहीं होगा, हमारे सिलेबस में वो नहीं। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल है आपके पास, एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ईयर के थ्रू हॉस्पिटल के जो पेशेंट है उसकी एज क्या है, उस पर से ये आपको क्या फाइंड आउट करना है? मोड भी फाइंड आउट करना है और मीन भी फाइंड आउट करना है।
दोनों सेंट्रल टेंडेंसी आपको फाइंड आउट करनी है, उस पर से उसको दोनों की कंपैरिजन करनी है। ठीक है, चलो एजिस इन ईयर यानी कि आपका क्लास। ठीक है, क्लास क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 5 से लेके 15 एजिस। ठीक है, 5 इयर्स से लेके 15 इयर्स तक वो कितने पेशेंट है? 6, यानी कि वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, देन आफ्टर 15 टू 25, 25 टू 35, 35 टू 45, यहाँ कहां तक है? 65 तक, 45 टू 55 और 55 टू 65। चलो 15 टू 25 वाले पेशेंट्स कितने हैं? 11। ठीक है, देन आफ्टर 21, 23, 21, 23, 14, लास्ट वन इज 5। ठीक है, चलो अब पहले तो मुझे मोड फाइंड आउट करना है। मोड फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी है। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या होगी? 23। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी है 23। तो ये है ना, वो आपका क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास हो जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर अच्छे से ध्यान देना, ये कई बार ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको मिल सकता है। Which one of the following is the model class या फिर which one of the following is the median class? मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो क्लास भी मैं आपको बाद में कराऊंगा, जब हमारा मीडियन का एक्सरसाइज स्टार्ट होगा तब। ठीक है, सो मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उस पर आप बॉक्स कर दो। ठीक है, सो वो आपका क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास। ठीक है, मोड फाइंड आउट करने के लिए जो भी क्लास है दैट इज कॉल्ड मॉडल क्लास। अब क्या करना है? ये है ना, वो आपकी F0 हो। ठीक है, सॉरी, ये है ना वो आपकी F1 हो। 1 के पहले क्या आएगा? 0। इट मींस ये आपका F0 है। ये आपका क्या होगा? F2। तो यहाँ पर जो आपका क्लास है ना, यहाँ पर आपकी लोअर लिमिट, यहाँ पर जो आपकी लोअर लिमिट है ना, वो आपका L है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहले यहाँ पर लिख दो। हियर हियर L, L क्या है आपका? 35। देन आफ्टर F1 23, देन आफ्टर F0 21, देन आफ्टर F2 14। इसके अलावा एक और भी है H, क्लास हाइट। क्लास हाइट सभी में इक्वल ही होगी। H कितना है? 25 माइनस 15 कितना मिलेगा आपको? 10। अंडरस्टूड? यहाँ पर तो सभी में आपको कंटिन्यूस टेबल ही मिलेगा। ठीक है, चलो नाउ ये आपकी मॉड की फॉर्मूला है। सो z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखना यहाँ पर z इज इक्वल टू, सिंप्लीफिकेशन ही आपको अच्छे से समझना है, बाकी सब तो आपको पता होगा। 35, L आपका है 35 प्लस F1 कितना मिलेगा आपको? 23। चलो सो यहाँ पर मैं लिखूंगा 23 माइनस F0 मेरा है 21। सो अपॉन 21 डिवाइड बाय 2 इंटू F1 यानी कि 23 माइनस F0 यानी कि 21 माइनस F2 कितना है? 14 इंटू हाइट, हाइट कितनी है? 10। ठीक है, अब देखना यहाँ पर क्या करना है? पहले तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, सो ये दोनों का एडिशन। इतना करो। चलो z इज इक्वल टू 35 प्लस 23 माइनस 21, चलो कंप्लीट कर दो। कितना होगा? 23 माइनस 21 2 अपॉन 23 2 सा 3 2 सा 6 2 2 सा 4 यानी कि 46। सॉरी, माइनस माइनस प्लस करने पर आपको मिलेगा 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3 माइनस 35। बिगर की साइन दोनों माइनस ही है। ओके, चलो इनटू 10। अब 46 माइनस 35, z इज इक्वल टू 35 प्लस 2 इंटू 10। न्यूमरेटर में एज इट इज लिखो पहले। अगर पॉसिबिलिटीज है वहां पर कट करने की तो आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने लिखवाया। ठीक है, 46 माइनस 35 कितना मिलेगा हमें? 11। चलो कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। 2 10 20 कर दो। चलो 20 का बाद में 11 के साथ हमें क्या करना होगा?
डिवीजन, ठीक है। सो मैं यहाँ पर 20 लिख देता हूँ। चलो 20 का 11 के साथ हम डिवीजन करते हैं। 11 वन जा 11, 9 मिलेगा आपको, पॉइंट लगा दो, यहाँ पर 0। 11 8 जा 88, 2 पॉइंट है, सो 0। 11 वन जा 11, फिर से क्या मिलेगा आपको 9। चलो तो 81 81 81 कंटिन्यूसली चलता जाएगा, ठीक है। सो z इज इक्वल टू 35 प्लस 1.8181, यानी कि आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक जाना है, ठीक है। अब दोनों का एडिशन, चलो z इज इक्वल टू 36.818, पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट 5 और मोर देन 5 निकाल के आगे 1 ऐड कर दो, 1 है, सो आपका आंसर क्या होगा 2, यानी कि z इज इक्वल टू 36.82, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया आंसर। सो ये आपका आंसर, फाइंड द मोड एंड द मीन। मीन भी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, सो मीन नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसके बाद चलो, सो ये जो मिला ना आपका, वो क्या मिला, मोड। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। चलो ठीक है, समझ में आया। चलो यहाँ पर आपका सम है ना, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। अभी तो आपको सिर्फ क्या मिला है, मोड ही मिला है। हाँ, यहाँ पर मैं ये लिखना भूल गया था कि ये जो मोड है 36.82, यानी कि 36.8 भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। यस, ओके। सो अब आपको फाइंड आउट करना है इसका मीन, अंडरस्टूड, क्योंकि आपके क्वेश्चन में मोड और मीन दोनों फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ओके। चलो अब मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल xi, ये दोनों के बीच में क्या मिलेगा आपको 10, देन आफ्टर यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 20। चलो पहले तो यहाँ पर जो आपकी क्लास हाइट है वो लिख दो हियर, क्लास हाइट h इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 10, ओके। चलो अब यहाँ पर आपको 30 मिलेगा, देन आफ्टर 40 50 60, ओके। अब क्या करना है मुझे, ए अज्यूम करना है, स्टेप डेविएशन मेथड हम करने वाले हैं। ui क्या होगी फॉर्मूला, xi माइनस ए अपॉन h, यहाँ पर 0 पर -1 -2, कैसे मिलता है आप आगे वाले वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट करके आपको बताया था, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और ये 3। अब क्या करना है आपको, fi ui, चलो फ्रीक्वेंसी इंटू ui, fi इंटू ui, 6 2 जा 12 माइनस 12, देन आफ्टर 11 1 जा 11 माइनस 11, देन आफ्टर आपको यहाँ पर 0 मिलेगा, 23 इंटू 1 क्या मिलेगा आपको 23, 14 2 जा 28 और 5 3 जा 15। चलो अब FIUI का समेशन यानी कि एडिशन करना है आपको, समेशन ऑफ FIUI माइनस का क्या होगा 2 प्लस 1 3 1 प्लस 1 2, फिगर की साइन -23। अब यहाँ पर 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 5 16, कैरी 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, 66 प्लस 66 मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस प्लस माइनस, चलो माइनस कर दो, 6 माइनस 3 3 6 माइनस 2 4, यानी कि आपको मिलेगा 43, सॉरी 43, अंडरस्टूड। इट मींस कि समेशन ऑफ FIUI आपको मिला 43। अब क्या करना है आपको यहाँ पर, डायरेक्टली मीन की फॉर्मूला, मीन x बार इज इक्वल टू, नाउ मीन x bar is equal to a plus summation of FIUI upon summation of FI into h। इसके लिए अभी फ्रीक्वेंसी का भी समेशन चाहिए, सो यहाँ पर समेशन ऑफ FI, देखो तो क्वेश्चन में टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास है नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं वो इसमें क्वेश्चन में नहीं लिखा है,
डायरेक्टली ऐसा ही लिखा है कि पेशेंट है, ठीक है, इतनी इतनी एज है और इतने पेशेंट। चलो तो एडिशन कर दो, 6 + 1 7, 8 9 10 11 plus 4 15 plus 5 20 carry 2 2 plus 1 3 4 5 6 7 8, यानी कि देयर आर 80 पेशेंट्स, ठीक है। अब क्या करना, वैल्यू पुट कर दो। चलो x बार इज इक्वल टू ए क्या अज्यूम किया हमने 30 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई 43 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई 80 इंटू हाइट कितनी है आपकी 10। चलो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है सो डायरेक्टली कट कर सकते हैं, 10 8 जा 80, ठीक है 8। अब 43 का 8 के साथ हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। 43 का 8 के साथ डिवाइड कर दो। चलो 8 5 जा 40, 3 पॉइंट लिख दो, यहाँ पर 0 होगा। 8 4 जा नहीं होगा, 8 4 जा भी नहीं होगा। 8 3 जा 24, 6 पॉइंट है यानी कि 0। 8 7 जा 56, 4 पॉइंट है यानी कि 0। 8 5 जा 40। चलो 5.375 आपको मिलेगा, ठीक है। Therefore x bar is equal to 30 plus 5.375। चलो यहाँ पर दोनों का एडिशन कर दो, अब क्या आंसर मिलेगा, फाइनली x bar is equal to 35.375 डायरेक्टली हो सकता है, ठीक है। सो ये आपका क्या मिला, एवरेज एज मिली आपको, ठीक है, यस, ठीक है, एवरेज एजिस मिली आपको यहाँ पर। चलो ये आपको मिल गया एवरेज, यानी कि एवरेज एज के जो पेशेंट है वो क्या है 35.37, यानी कि 38 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, 38 भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि हमने राउंड ऑफ कर दिया तो आपका हो जाएगा 35.38 ईयर्स। ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके। चलो और यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपका था कि कंपेयर द इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि आपका जो मीन है वो और आपका जो मोड है वो दोनों की कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी कि आपको सिर्फ बोलना है कि क्या कौन सा क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। सो यहाँ पर दोनों की अगर कंपैरिजन करें सो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम कितनी एज के पेशेंट है, तो वो है 36.8 अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू होती है, ठीक है। और एवरेज कितनी एज के पेशेंट है, तो वो है 35.38 इयर्स, ओके। चलो यहाँ पर आपका ये फर्स्ट सम है ना वो कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। चलो अब हम सेकंड सम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलो सेकंड में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकंड सम, कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है उसका लाइफ टाइम आपको यहाँ पर मिला, ठीक है। किसमें है वो लाइफ टाइम, इन आवर्स, ओके, इन आवर्स। चलो तो यहाँ पर कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है जिसका लाइफ टाइम 0 से लेकर 20 आवर्स तक है, ठीक है। ऑब्वियसली 0 तो नहीं होगा, बट फिर भी अगर हम 35 इलेक्ट्रिकल ऐसे कंपोनेंट्स है जिसका लाइफ टाइम कितना है 20 से लेकर 40 आवर्स तक है, ठीक है। चलो ऐसे टोटल 225 कंपोनेंट्स है, यानी कि इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई है, ठीक है। देयर आर 225 कंपोनेंट्स। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें से, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स, यानी कि मॉडल लाइफ टाइम्स यानी कि मोड फाइंड आउट करना है। अगर मोड फाइंड आउट करना है तो आपको टोटल फ्रीक्वेंसी की कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यानी कि इसका एडिशन अगर आप नहीं करते फिर भी चलेगा। चलो मोड फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो भी है उसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वहां पर आपको मॉडल क्लास डिसाइड करना है, वो आपका मॉडल क्लास होगा, ठीक है। चलो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 61, सो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाला आपका मॉडल क्लास बन जाएगा 61, अंडरस्टूड। अब क्या करना है, ये वाली जो क्लास
ये वाला जो क्लास है उसमें जो लोअर लिमिट है वो आपकी L होगी। देन आफ्टर ये F1, ये F0, ये F2। सो ये सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर लिख, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हियर L इज इक्वल टू हमें मिला 60। देन आफ्टर F1 हमारे पास है 61, F0 हमारे पास है 52, F2 कितना होगा 38। देन आफ्टर क्लास हाइट H, H क्या है यहाँ पर, H क्या है, चलो माइनस कर दो, 20 मिलेगा ना, H आपको मिलेगा 20। सो H इज इक्वल टू 20। अब क्या करना है, सिंपल मॉड की फॉर्मूला पुट कर दो। चलो नाउ मोड की फॉर्मूला क्या होगी, चलो मोड की फॉर्मूला क्या होगी, मोड Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू ब्रैकेट H। ये आपकी फॉर्मूला हो गई मोड की। अब वैल्यू पुट कर दो। चलो L कितना है हमारा 60 प्लस F1 61 माइनस F0 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस F2 कितना है हमारा 38 इंटू हाइट कितनी है 20। अंडरस्टूड, वैल्यू पुट कर दी। अब 61 माइनस 52 कर दो, यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो दोनों का एडिशन इतना करना है। चलो देयरफॉर Z इज इक्वल टू 60 प्लस, चलो 61 माइनस 52 में डायरेक्टली 10 ऐड कर दो तो 62 हो जाएगा, ठीक है, बट 61 है, सो 9 आपका आंसर मिलेगा यहाँ पर। अब 2 इंटू 61 क्या होगा यहाँ पर, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, ठीक है, यानी कि 122 मिलेगा आपको। माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 5 9, 90 मिलेगा आपको यहाँ पर इनटू 20। चलो 122 माइनस 90 कितना होगा, चलो 60 प्लस यहाँ पर 9 इंटू 20 एज इट इज, यहाँ पर माइनस करो, चलो 90 100 110 120 कितना हुआ 30 और 2 32, इट मीन्स 32। अब कट होता है तो आप डायरेक्टली कर दो, चलो 10 टू जा, यहाँ पर क्या होगा 16 टू जा, और होता है 5 टू जा 8 टू जा, अब होगा, अब नहीं होगा, ठीक है। सो 9 5 जा 45, Z is equal to 60 plus 45 upon 8। चलो 45 डिवाइड बाई 8 क्या होगा, डिवीजन कर दो, चलो 45 डिवाइड बाई 8, 8 5 जा 40, 5 पॉइंट यानी कि 0, 8 6 जा 48, चलो क्या होगा 2 पॉइंट है यानी कि 0, 8 2 जा 16, 4 पॉइंट है यानी कि 0, 8 5 जा 40, फाइनली आपको मिलेगा 5.625, ठीक है। चलो देयरफॉर Z इज इक्वल 60 प्लस 5.625, चलो एडिशन कर दो, फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा, Z इज इक्वल टू 65.625 आवर्स। ये आपका फाइनल आंसर होगा। जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है उसका मोड आपको यहाँ पर मिलेगा ही। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर देखना कि डेली यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है, मंथली एक्सपेंडिचर है कुछ विलेज के जो हाउसेस है ना, यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इट मीन्स कि देखो यहाँ पर 1000 से लेके 1500 तक जो एक्सपेंडिचर स्पेंड करते हैं उतने कितने फैमिलीज है, कितने हाउसेस है 24। देन आफ्टर 1500 से लेके 2000 तक
जो भी एक्सपेंडिचर है ऐसे टाइप की कितने हाउसेस 40, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड दी मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, यानी कि ये जो फैमिलीज है उसका मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, ये मंथली एक्सपेंडिचर ही है, ओके। सो यानी कि आपको मोड फाइंड करना है। इसके अलावा ऑल्सो फाइंड दी मेन मंथली एक्सपेंडिचर, यानी कि आपको मेन भी फाइंड आउट करना है, ओके। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मोड फाइंड आउट करते हैं, देन आफ्टर हम मेन फाइंड आउट करेंगे। दोनों एक साथ कर सकते हैं, यस वो भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों एक साथ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर शायद मैं आपको मोड लिख दूं, देन आफ्टर वहां पर आपको मीन करवा दूं, ठीक है। चलो ऐसा भी हो सकता है, अंडरस्टूड। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन फाइंड आउट करने के लिए तो क्या करना होगा, एक्स आई चाहिए, यू आई चाहिए, एफ आई इंटू यू आई वो भी चाहिए, ठीक है। चलो सो पहले तो वो हम कंप्लीट करवा देते हैं, एक ही सम में सब कुछ करवा देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम एक्स आई लिखेंगे। चलो ये दोनों के बीच में क्या मिलेगा आपको, 1250, ठीक है। ये दोनों का एडिशन कर दो, 1500 और 1000, यानी कि 2500 होगा, डिवाइड बाई 2 कर दो, 2 1 सा 2 2 सा 4 1, ठीक है। देन आफ्टर 0 यानी कि 2 5 सा, देन आफ्टर ये लास्ट वाला 0 है वो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो सो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर किया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप नहीं किया। 1250 आपका मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अब हाइट भी यहाँ पर आप माइंड में सोच लो कितनी होगी हाइट, आपको पता है डिफरेंस कंटिन्यूस डेटा है, डिफरेंस क्या होगा 500 का है। सो 500 आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, 1750, ठीक है। ये आपका एक्सआई होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। यहाँ पर क्या करना है आपको, फिर से 500 ऐड कर सकते हैं आप, क्या मिलेगा आपको 2250, ठीक है। देन आफ्टर 2750, देन आफ्टर यहाँ पर क्या मिलेगा 3250, देन आफ्टर यहाँ पर 3750, 4250, देन आफ्टर 4750, अंडरस्टूड। सो ये आपका एक्सआई मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये सपोज करना पड़ेगा ना, तभी तो आपको यूआई मिलेगा। यूआई की फॉर्मूला होगी xi माइनस ए अपॉन एच। चलो बीच वाला है उसको हम ए अज्यूम करेंगे, यहाँ पर वो 0 मिलेगा, देन आफ्टर -1 -2 -3, यहाँ पर 1 2 3 4। कैसे मिलता है लास्ट वीडियोस में आप देख सकते हैं, ठीक है, वो हमने अच्छे से कंप्लीट करवाया है। देन आफ्टर क्या करना है आपको, एफ आई इंटू यू आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर जो आपका यू आई, ये दोनों का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। चलो 24 इंटू -3 क्या होगा, 4 3 जा 12, कैरी 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, यानी कि आपको मिलेगा -72। देन आफ्टर 42 जा 80 -80, देन आफ्टर -33, ओके अंडरस्टूड। देन आफ्टर 28 इंटू 0 यानी कि आपको मिलेगा 0, 30 इंटू 1 आपको मिलेगा 30, 22 इंटू 2 44 मिलेगा, 16 3 जा 48 मिलेगा, देन आफ्टर 7 4 जा, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने नीचे लिखा है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, 2 3 देन आफ्टर 4। चलो अब 7 4 जा 28, यहाँ पर 48 है, सो मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा, ओके। चलो अब क्या करना है मुझे, एफ आई इंटू यू आई, मीन पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, ओके। देन आफ्टर हम मोड कंप्लीट करवाऊंगा यहाँ पर आपको। चलो समेशन ऑफ एफ आई यू आई चाहिए मुझे, यहाँ पर से मुझे मिलेगा समेशन ऑफ एफ आई यू आई। चलो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस का जो भी एडिशन है वो पहले कर दो, 3 + 2 5, देन आफ्टर 7 + 8 7 2 14 + 1 15 15 + 3 18, माइनस होगा ना,
अब यहाँ पर कर दो, चलो 8 2 16 प्लस 4 20 कैरी 2 3 प्लस 2 5 5 प्लस 4 9 9 प्लस 4 13 13 प्लस 2 15। ठीक है, आपको मिलेगा 150। बट ये क्या होगा, प्लस होगा ना, प्लस 150। चलो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा 185 माइनस 150 50 60 70 80 30 और 85 है ना 35, यानी कि माइनस 35 मिलेगा आपको। अंडरस्टूड। टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल हाउसेस है इसमें फैमिलीज, यस 200 फैमिलीज। इट मीन्स कि ये आपका जो टोटल है वो क्या होगा, 200 होगा। समेशन ऑफ A5 कितना मिलेगा आपको, 200। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। चलो दोनों मिल गया। अब मुझे मेन फाइंड आउट करना है, यानी कि मेन एक्सपेंडिचर कितना है। चलो सो क्या होगा, मेन की फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड की है ना, सो mean x bar is equal to a plus summation of a5 ui upon summation of a5 into h। चलो therefore मेन की ये जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर दो। चलो x बार इज इक्वल टू a कितना है 2750 प्लस समेशन ऑफ f5 ui मुझे कितना मिला -35 अपॉन समेशन ऑफ f5 मुझे कितना मिला 200 और हाइट कितनी है 500। यहाँ से दोनों जीरो डायरेक्टली हम कट कर सकते हैं, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का ही रिलेशन। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होगा आपका, माइनस होगा, देन आफ्टर 35 डिवाइड बाय 2, देयरफॉर मीन x बार इज इक्वल टू 2750 माइनस 35 इनटू यहाँ पर देखो 5 है हाँ अपॉन 2। 35 5 से पहले तो मल्टीप्लिकेशन कर दो। चलो x बार इज इक्वल टू 2750 माइनस 5 5 जा 25 कैरी 2 5 3 जा 15 प्लस 2 17, यानी कि 175 होगा। देन आफ्टर डिवाइड बाय 2, इट मींस कि 175 का 2 के साथ आप डिवाइड कर दो। चलो 175 का 2 के साथ हमें डिवीजन करना है, डायरेक्टली कर सकते हैं आप। देखो मैं एक बार डायरेक्टली आपको यहाँ पर करवाता हूँ। 2 का टेबल बोलो 17 तक, क्योंकि एक तो आएगा नहीं, दो ही डिजिट लेने होंगे। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, बढ़ गया ना, सो 2 8 जा 16। ठीक है, 17 माइनस 16 1, यानी कि यहाँ पर 15 होगा। सो 2 7 जा 14। ठीक है, एक ही बचेगा फिर से। पॉइंट लिखो, पॉइंट लिखने पर आपको यहाँ पर 0 लिखना होगा। सो 2 5 जा 10, यानी कि 87.5। यहाँ पर आप डिवीजन करेंगे आपको मिलेगा 87.5। इट मींस कि मुझे 2750 का मुझे माइनस करना है 87.5 के साथ। चलो सो कैसे माइनस करेंगे हम, 10 यहाँ पर 9 यहाँ पर 4। चलो 10 माइनस 5 5 पॉइंट एज इट इज, 9 माइनस 7 2, 4 माइनस 8 नहीं होगा, यहाँ पर 14 और यहाँ पर 6। 14 माइनस 8 कितना होगा, चलो 6 6 माइनस 6 6 माइनस 0 6 2 माइनस 0 2 2 6 6 2.5, यानी कि आपको मीन कितना मिला 2662.5 रुपीस। क्यों, क्योंकि ये आपका मंथली एक्सपेंडिचर है, एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर है, यानी कि ये सभी का हम गिने तो एवरेज कितने रुपीस एक्सपेंड होंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना होगा मंथली। अंडरस्टूड। चलो मेन फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, मोड के लिए आपको पता है क्या करना होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो आपका मॉडल क्लास होगा। सो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 4040, सो ये आपका क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव्स में ऐसा है कि which one of the following is the model class, ये आपके ऑप्शंस हो गए शायद 1 2 3 4 कोई भी दे सकते हैं। सो 1500 to 2000, ठीक है, ये आपका मॉडल क्लास होगा।
चलो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपने कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है आपको, डेटा लिखना है। ठीक है, ये आपका F1 F0 F2 L, ठीक है, ये सभी आपको यहाँ पर लिखना होगा। ओके, चलो हियर, यहाँ पर लिखवा देता हूँ मैं हियर। आपको पता L क्या है, 1500 1500। F1 क्या होगा आपका 40, F0 क्या होगा 24, F2 क्या होगा 33। देन आफ्टर क्लास हाइट कितनी है 500, माइनस करो नीचे वाला जो भी क्लास है उसकी अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट, उसमें से ऊपर वाला माइनस करो। इट्स वेरी इजी, यू नो। अब आपको क्या करना है, सिंपल मोड की जो फॉर्मूला है वो लिख दो। चलो नाउ mod z is equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H। सो ये आपकी मॉड की फॉर्मूला हो गई। सो z इज इक्वल, चलो वैल्यू पुट करते हैं हम, 1500 प्लस F1 4040 माइनस 24 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस F2 कितना है 33 इंटू हाइट, क्लास हाइट कितनी है आपकी 500। सिंपल क्या करना है, ये दोनों माइनस करना है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस। ठीक है, चलो सभी एक साथ करना है, Z1500 प्लस 40 माइनस 24। चलो 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 10 40, यानी कि 10 प्लस 6 16। ओके, ऐसे ही आपको माइंड में अच्छे से कंप्लीट करना है डायरेक्टली। ओके, 4 टू 8, यानी कि यहाँ पर होगा 80, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 3 7, 2 प्लस 3 5, बिगर की साइन दोनों सेम ही है, माइनस ही है, इनटू 500। अब क्या करना है, 80 माइनस 57, फिर से माइंड में करो। चलो 57 प्लस 3 60 हो गया, 60 से 80 तक 20 हो गया, यानी कि 20 प्लस 3 यानी कि 23 होगा आपका यहाँ पर। और 60 5 80, यानी कि वो होगा 80, यानी कि 8000, बाद में 2 जीरो आप लगाएंगे ना। सो z इज इक्वल टू 1500 प्लस 8000 अपॉन 23। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 23 का 8000 के साथ डिवीजन करना पड़ेगा। चलो अब हम 23 का डिवीजन करते हैं 8000 के साथ। चलो पहले तो 2 डिजिट लेने हैं, आपको पता है 23 4 जा कितना होगा 12 992, ये तो इंक्रीज हो गया ना, 3 जा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 23 3 जा करना पड़ेगा। चलो 23 3 जा कितना होगा, 23 3 जा 3 3 जा 9 3 2 जा 6 69, यानी कि आपका होगा यहाँ पर 69 माइनस 70 और 80 11 बचेगा, यहाँ पर एक जीरो नीचे। 23 5 जा, चलो 23 5 जा करो पहले तो, 5 3 जा 15 कैरी 1 5 2 जा 10 प्लस 1 11 115, इंक्रीज हो गया। चलो इरेज मत करो, रहने दो, 4 जा करो, 4 3 जा 12 कैरी 1 4 2 जा 8 8 प्लस 1 9 92। क्यों, क्योंकि आगे जाके शायद आएगा तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। अगर आप इरेज कर देंगे ना तो क्या होगा, फिर से आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो 23 4 जा कितना होगा 92, माइनस करो। चलो 92 प्लस 8 100 110, यानी कि वो 10 10 और 8 18, आपको मिलेगा 18। यहाँ पर लास्ट वाला जीरो है वो यहाँ पर लिख दो। चलो 108, 23 का 8 के साथ मल्टीप्लीकेशन करो, चलो क्या होगा, 8 3 जा 24 कैरी 2 8 2 जा 16 प्लस 2 18 184, ज्यादा है ना, 7 के साथ करना पड़ेगा। चलो 7 के साथ करो, 7 3 जा 21 कैरी 2 7 2 जा 14 प्लस 2 16, यानी कि 23 7 जा 161, माइनस करने पर कितना मिलेगा 161 70 प्लस 8 यानी कि 19 होगा ना।
चलो 19 होगा। यहाँ पर अब क्या लिखेंगे हम, पॉइंट, पॉइंट यहाँ पर 0। अभी हमने देखा था 23 8 जा 184, ठीक है, कितना होगा 184। फिर से माइनस करेंगे 190 माइनस 184, क्या होगा 6, पॉइंट है सो डायरेक्टली 0 तो लिखना ही है। चलो 60, 23 5 जा तो ज्यादा हो गया, 4 जा 92, 3 जा करो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69, ये भी ज्यादा है। सो 23 4 2 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। सो 23 2 जा 46। चलो कहां तक आपको डिवीजन करना है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक जाना है, अंडरस्टूड। पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक। यहाँ पर 60 माइनस 46 क्या मिलेगा, 46 प्लस 4 50 और 60 यानी कि 14 मिलेगा ना, 14, ठीक है। अब पॉइंट है तो यहाँ पर आप 0 लिख सकते हो, 140 140, ठीक है। चलो 7 जा 161 है, 5 जा 115, 6 जा कितना होगा, चलो 23 6 जा हम एक बार कर लेते हैं, 23 6 जा 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 30, यानी कि 23 6 जा 138, कितना मिलेगा 2। अब आगे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको करने की, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, आपका यहाँ पर जो डिवीजन है वो आप क्या लिखेंगे, तो 347.826, therefore z is equal to 1500 plus 347.826। यहाँ पर ये मैं आपको एज इट इज डिवीजन रखता हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों का एडिशन करना है। क्या करना है आपको, यहाँ पर ये दोनों का एडिशन करना है, डायरेक्टली पता चल जाएगा, 6 5 प्लस 3 ही ऐड करना है, बाकी सब तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। z इज इक्वल टू 1847.826। चलो अब बारी आती है राउंड ऑफ की। मोर देन 5 है यानी कि वहां से निकाल के आपको एक डिजिट में एक नंबर ऐड करना है आगे वाले डिजिट में। सो फाइनली आपका मॉडल एक्सपेंडिचर कितना मिलेगा, 1847.83 रुपीस, ठीक है। रुपीस आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। सो ये आपको क्या मिलेगा, आपका मॉडल एक्सपेंडिचर मिलेगा, ठीक है। मंथली एक्सपेंडिचर होगा आपका 1847.83 रुपीस। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल।